Hello everyone, I am Saurabh from Saurabh Jain Mathematics Academy. फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 टिल एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व किया था। तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 7 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में हमारे लिए क्या है। ए लेडी प्लान्स टू सेव फॉर हर डॉटर्स मैरिज। एक लेडी है जो सोच रही है कि अपनी डॉटर के मैरिज के लिए कुछ पैसे सेव कर लूँ। शी विशेज टू एक्यूमुलेट अ सम ऑफ रुपीज़ 4,64,100 एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। तो उसे जो अमाउंट चाहिए 4 साल बाद वो कितना है 4,64,100। तो ये अमाउंट 4 साल बाद उसे मिलने वाला है। तो मतलब ये हमारा फ्यूचर वैल्यू हो गया, मीन्स एक्यूमुलेटेड वैल्यू, मतलब ये हमारा ए हो गया, राइट। एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स मतलब एन कितना हुआ हमारा 4, राइट। आगे क्या बोला है, व्हाट अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट एवरी ईयर इफ शी गेट्स एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा साल में एक बार ही मिलेगा, ठीक है। तो वो मेरा 10% है। तो व्हाट वी हैव सपोज टू फाइंड हियर इज सी, कितना अमाउंट मुझे एवरी ईयर 4 साल तक भरना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास में 4,64,100 होंगे। और हमें गिवन में दिया है 1.1 ब्रैकेट रेस टू 4 इज इक्वल टू 1.4641। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू कितनी दी है 4,64,100। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है हमें कितना है, आर इज इक्वल टू 10%। तो हम आई फाइंड आउट कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू कितना आएगा 0.1। और एन भी दिया है कितना है 4 ईयर्स। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी, कितना अमाउंट लेडी को एवरी ईयर स्टिल 4 ईयर्स डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। एक्यूमुलेट वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करना है हमें फॉर इमीडिएट एन्युटी। और मैंने आपको एक हिंट बोली थी कि गिवन में अगर पावर पॉजिटिव रही तो हम एक्यूमुलेट वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है इमीडिएट एन्युटी का फॉर एक्यूमुलेट वैल्यू, ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस आई ब्रैकेट रेस टू एन माइनस 1। तो फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो कैसे आएगा 4,64,100 इज इक्वल टू सी अपॉन 0.1 इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 ब्रैकेट रेस टू 4 माइनस 1। और 1 प्लस 0.1 दोनों की एडिशन कर देंगे तो कैसे आएगा 4,64,100 इज इक्वल टू सी अपॉन 0.1 इन स्क्वायर ब्रैकेट 1.1 ब्रैकेट रेस टू 4 माइनस 1। यहाँ पर 0.1 डिवाइड में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 1.1 ब्रैकेट रेस टू 4 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1.4641। तो कैसे आएगा 4,64,100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 विच इज इक्वल टू सी इन स्क्वायर ब्रैकेट 1.4641 माइनस 1। 1.4641 माइनस 1 कितना आएगा 0.4641। और 4,64,100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो वो कितना आएगा 46,410 इज इक्वल टू सी इन ब्रैकेट 0.4641। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर जाने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू 46,410 डिवाइडेड बाय 0.4641। और इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें c कितना मिलेगा ₹1 लाख। तो कितना मिला मुझे एन्युटी 1 लाख रुपीज़। तो लेडी को 4 ईयर्स तक 1 लाख डिपॉजिट करना पड़ेगा उसके अकाउंट में, ठीक है। तो अगर उसे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा तो उसके पास एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स 4,64,100 कलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है वो देखते हैं। अ पर्सन वॉन्ट्स टू क्रिएट
अ फंड ऑफ ₹6,96,150 आफ्टर 4 years एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो ये पर्सन को 6,96,150 इतना अमाउंट 4 years के बाद में चाहिए। तो ये फ्यूचर वैल्यू हो गया हमारा, मीन्स ये हमारा ए हो गया। आफ्टर 4 years मीन्स ये हमारा एन हो गया। और कब चाहिए? जब वो रिटायर होगा तब। ही डिसाइड्स टू इन्वेस्ट अ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इन अ बैंक दैट ऑफर्स हिम इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट अमाउंट शुड ही इन्वेस्ट एवरी ईयर? तो 10% पर एनम की इन्वेस्टमेंट मिल रही है उसको, तो ये क्या हो गया हमारा आर, राइट। व्हाट अमाउंट शुड ही इन्वेस्ट एवरी ईयर? तो वो बंदे को 4 साल तक कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये हमें पूछा है। और गिवन दिया है 1.1 ब्रैकेट रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 1.4641। तो सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लेते हैं। एक्यूमुलेटेड वैल्यू दी है 6,96,150, एन दिया है 4 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, कितना है 10%, मतलब आर इज इक्वल टू कितना आएगा 10%। और इसके ऊपर से हम आई फाइंड आउट कर सकते हैं। आई क्या है? आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100। आर की वैल्यू है 10, तो 10 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 0.1। क्या फाइंड करना है हमें एग्जाम्पल में? सी। तो वो पर्सन कितना अमाउंट डिपॉजिट करेगा एवरी ईयर टिल 4 years। तो फॉर्मूला ऑफ इमीडिएट एन्युटी फॉर एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस आई ब्रैकेट रेज़ टू एन माइनस 1। एक्यूमुलेटेड वैल्यू पता है कितनी है 6,96,150। आई की वैल्यू पता है 0.1 और एन की भी वैल्यू पता है कितनी है 4। तो सारी वैल्यूज़ गिवन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कैसे मिलेगा? 6,96,150 इज इक्वल टू सी अपॉन 0.1 इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 ब्रैकेट रेज़ टू 4 माइनस 1। और 1 प्लस 0.1 कितना होगा? तो 1.1, राइट। तो कैसे आएगा? 6,96,150 इज इक्वल टू सी अपॉन 0.1 इन स्क्वायर ब्रैकेट 1.1 ब्रैकेट रेज़ टू 4 माइनस 1। और हमें 1.1 ब्रैकेट रेज़ टू 4 की वैल्यू गिवन दी है। उसके बाद में 0.1 डिवाइड में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे आएगा? 6,96,150 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इक्वल टू सी इन स्क्वायर ब्रैकेट 1.1 ब्रैकेट रेज़ टू 4 माइनस 1। 6,96,150 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये कैलकुलेशन करेंगे और 1.1 ब्रैकेट रेज़ टू 4 की वैल्यू जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कैसे आएगा? 69,615 इज इक्वल टू सी इन स्क्वायर ब्रैकेट 1.4641 माइनस 1। 1.4641 माइनस 1 कितना होगा? तो 0.4641। ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू क्या आएगा? 69,615 डिवाइडेड बाय 0.4641। और ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें c की वैल्यू मिलेगी ₹1,50,000। अ पर्सन हैज़ टू इन्वेस्ट 1,50,000 फॉर 4 years टू क्रिएट अ फंड ऑफ ₹6,96,150। तो वो पर्सन को 4 साल तक 1,50,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसके पास 6,96,150 कलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 9 क्या है? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ एन एन्युटी इमीडिएट एट ₹20,000 पर ईयर अमाउंट्स टू ₹2,60,000 इन 3 years। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर फाइंड आउट करना है। कंपाउंडेड एनुअली 2 साल में एक बार मिल रहा है। आगे बोला है इफ़ एन एन्युटी इमीडिएट, तो यहाँ पे टाइप ऑफ एन्युटी मेंशन किया हुआ है।
इट इज़ एन इमीडिएट एन्यूटी एट ₹20,000 पर ईयर। तो एन्यूटी का वैल्यू कितना है? ₹20,000, राइट। तो एन्यूटी मीन्स होता है पेमेंट, या हम उसे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स। तो एवरी ईयर ₹20,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो हमें सी का वैल्यू भी दे दिया हुआ है। सी इज इक्वल टू ₹20,000 विच अमाउंट्स टू ₹2,60,000। दैट मीन्स एवरी ईयर अगर ₹20,000 का पेमेंट होता है तो 3 ईयर्स के बाद उसे कितना मिल रहा है? ₹2,60,000। तो ₹2,60,000 इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, राइट। तो एवरी ईयर यहाँ पर पेमेंट हो रहा है, तो 3 ईयर्स में 3 पेमेंट्स हो जाएंगे, तो एन का वैल्यू मिल जाएगा 3, राइट। आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आर, और हमें पता है आई इज इक्वल टू होता है R/100। सिंस आई इज इक्वल टू R/100, अगर हमें आई का वैल्यू मिल जाएगा तो हमें वहाँ से आर का वैल्यू भी मिल जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें ए दिया हुआ है, एन्यूटी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, हम आई इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ accumulated value of an immediate annuity since A is equal to C upon I in square bracket 1 plus I bracket raised to n minus 1। जो गिवन वैल्यूज दी है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो कैसे आएगा? 2,60,000 विच इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय I in square bracket 1 plus I bracket raised to 3 minus 1। 20,000 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कैसे आएगा? 2,60,000 डिवाइडेड बाय 20,000 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन आई इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस आई ब्रैकेट क्यूब माइनस 1। अगेन 40 कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 13 26। तो कैसे आएगा? 13 इज इक्वल टू 1 अपॉन आई 1 प्लस आई ब्रैकेट क्यूब माइनस 1। आई डिवाइड में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13i इज इक्वल टू इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस आई ब्रैकेट क्यूब माइनस 1। हमें 1 प्लस आई ब्रैकेट क्यूब मतलब a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला पता है। क्या है? a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यहाँ पर 1 मतलब a और i मतलब b, तो कैसे आएगा? 1 क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर i प्लस 3 1 i स्क्वायर प्लस i क्यूब माइनस 1। 1 क्यूब मतलब 1 आता है, 1 स्क्वायर इज 1, 1 इंटू i तो 3i प्लस 3i स्क्वायर प्लस i क्यूब माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, तो कैसे आएगा? और यहाँ पर जो प्लस 3i है यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो कैसे आएगा? 13i माइनस 3i, और इसमें से हम i कॉमन निकाल सकते हैं, तो कैसे आएगा? 10i इज इक्वल टू i इन ब्रैकेट 3i प्लस आई स्क्वायर, i और ये i कैंसिल हो जाएगा, तो कैसे आएगा? 10 इज इक्वल टू 3i प्लस आई स्क्वायर, और ये 10 यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो कैसे आएगा? आई स्क्वायर प्लस 3i माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारा इन टर्म्स ऑफ i। तो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे, तो i की 2 वैल्यूज़ मिल जाएगी, उसमें से एक वैल्यू हमारी करेक्ट रहेगी। यहाँ पर क्या है? तो -10, और -10 के फैक्टर +3 के लिए क्या होंगे? 5 और -2, तो कैसे आएगा? आई स्क्वायर प्लस 5i माइनस 2i माइनस 10, इसमें से i कॉमन निकल जाएगा और इसमें से -2 कॉमन निकालेंगे, तो कैसे आएगा? i इन ब्रैकेट i प्लस 5 माइनस 2 इन ब्रैकेट i प्लस 5, i प्लस 5 कॉमन, तो कैसे आएगा? i प्लस 5 और सेकंड ब्रैकेट आएगा i और -2 मतलब i -2। हम कैसे लिखेंगे? i प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और
i माइनस टू इज इक्वल टू 0, प्लस 5 यहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा और माइनस 2 यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। तो कैसे होगा, i इज इक्वल टू -5 और i इज इक्वल टू 2। अब i क्या होता है हमारा, r/100 होता है, राइट। दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी निगेटिव, तो i इज इक्वल टू -5 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। दैट मीन्स i का वैल्यू हमारा 2 रहेगा। सिंस i इज इक्वल टू होता है r/100, तो कैसे आएगा i इज इक्वल टू r/100 और i की वैल्यू पता है कितनी है, 2 है, तो कैसे आएगा 2 इज इक्वल टू r/100, 100 डिवाइड है, यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैसे आएगा r इज इक्वल टू 2 इंटू 100, देयरफॉर r इज इक्वल टू आएगा 200%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 200%। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है वो देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एन एन्युटी ऑफ ₹500 is paid at the end of every year if the accumulated amount works out to be ₹1,655 when interest is compounded annually at 10% per annum। क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब हमें n फाइंड आउट करना है। स्टार्ट में ही उन्होंने बोल दिया फॉर विच एन एन्युटी ऑफ ₹500 इज पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो मैं एट द एंड ऑफ एवरी ईयर कितना पे कर रहा हूँ, 500, तो ये हो गया मेरा सी। आगे बोला है इफ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट वर्क्स आउट टू बी ₹1655, तो अमाउंट कितना है 1655, तो ये मुझे मिलने वाला है, कब मिलेगा, लास्ट में। आगे बोला है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम। आर कितना दिया हुआ है मुझे, 10% पर एनम, तो गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। एन्युटी दिया है 500, एक्यूमुलेटेड वैल्यू दी है 1655, आर दिया है 10% और हम आर के ऊपर से आई फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे आएगा, i इज इक्वल टू r/100, r दिया हुआ है कितना है 10%, तो 10/100 विच इज इक्वल टू 0.1। क्या फाइंड करना है, n फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं और गिवन वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू c/i इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस i ब्रैकेट रेज़ टू n माइनस 1। एक्यूमुलेटेड वैल्यू दी है कितनी है 1655, एन्युटी दी है 500 और आई भी दिया हुआ है कितना है 0.1। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो कैसे आएगा, 1655 इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 0.1 इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 ब्रैकेट रेज़ टू n माइनस 1। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट है तो हम ऊपर एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे, तो कैसे आएगा 1655 इज इक्वल टू 5000 और 1 प्लस 0.1 दोनों के एडिशन 1.1 ब्रैकेट रेज़ टू n माइनस 1। ये 5000 जो है ये मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो कैसे आएगा 1655 डिवाइडेड बाय 5000 विच इज़ इक्वल टू 1.1 ब्रैकेट रेज़ टू n माइनस 1। ये माइनस 1 है यहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगा, तो कैसे होगा 1655 डिवाइडेड बाय 5000 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1.1 ब्रैकेट रेज़ टू n। इन दोनों का कैलकुलेशन करके हमें कितना मिलेगा 0.331 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.1 ब्रैकेट रेज़ टू n। दोनों की एडिशन कितनी होगी 1.331 इज इक्वल टू 1.1 ब्रैकेट रेज़ टू n। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस है इसकी n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे और 1.1 रेज़ टू 1 कितना होगा 1.1 हो जाएगा। उसके बाद में हम n इज इक्वल टू 2 कंसिडर करेंगे तो 1.1 रेज़ टू 2 कितना होगा 1.1 रेज़ टू 2 कितना होगा 1.2
1.21 हो जाएगा। उसके बाद में 1.1 ब्रैकेट क्यूब कितना होगा, तो 1.1 ब्रैकेट क्यूब आप सॉल्व कर लीजिए, उसका आंसर आएगा 1.331। तो हमारा n कैसे लिखेंगे हम, 1.1 ब्रैकेट रेस टू 3 इज इक्वल टू 1.1 ब्रैकेट रेस टू n। ये n और ये 3 दोनों पावर्स इक्वल है यहाँ पर, तो n की वैल्यू कितनी होगी, n इज इक्वल टू 3। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है वो देखते हैं। फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ऑफ ₹1000 पर एनम फॉर 3 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, और गिवन दिया हुआ है 1.1 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू 1.331। यहाँ पर क्यूब है फ्रेंड्स, गलती से रेस टू 4 लिख दिया है। ठीक है। फाइंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। देखो यहाँ पर एन्युटी ड्यू लिखा हुआ है। एन्युटी ड्यू का मीनिंग होता है पेमेंट विल बी डन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ ₹1000 पर एनम फॉर 3 years एट 10% पर एनम। तो जो पेमेंट हो रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो रहा है, तो यहाँ पर सी का वैल्यू दे दिया है हमें, कितना है 1000 रुपीज़ पर एनम फॉर 3 years। तो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दे दिया है, कितना है 3 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, और उसके ऊपर से हम आय फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गिवन लिख लेते हैं। एन्युटी दिया है 1000 रुपीज़, उसके बाद में पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, कितना है 3 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% पर एनम के हिसाब से। हम इसके ऊपर से आय फाइंड आउट कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 इक्वल टू 0.1। हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू मीन्स ए फाइंड आउट करना है। बट फॉर एन्युटी ड्यू, तो अभी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्यूमुलेटेड वैल्यू फॉर एन्युटी ड्यू। फॉर्मूला हमें पता है, क्या है, ए डैश इज इक्वल टू सी इन ब्रैकेट 1 प्लस आई अपॉन आई इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस आई ब्रैकेट रेस टू n माइनस 1। जो वैल्यूज़ हमें पता है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो कैसे आएगा, ए डैश इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 1000 इन ब्रैकेट 1 प्लस आई दिया हुआ है 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 ब्रैकेट क्यूब माइनस 1। 1 प्लस 0.1 कितना होगा 1.1। तो कैसे आएगा, ए डैश इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय 0.1 इन स्क्वायर ब्रैकेट 1.1 ब्रैकेट क्यूब माइनस 1। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट है, यहाँ पर भी डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, वो निकाल देंगे। तो कैसे आएगा, ए डैश इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 11 इन स्क्वायर ब्रैकेट, और हमें 1.1 ब्रैकेट क्यूब की वैल्यू पता है, कितनी है 1.331, वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी। अब हम क्या करेंगे, 1.331 माइनस 1 कितना होगा 0.331, और 1000 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना आएगा 11000 इंटू 0.331। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ए डैश कितना मिलेगा, ₹3641। तो हमारा सम सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल था कैलकुलेट द एक्यूमुलेट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था, जस्ट आपको फॉर्मूलाज ध्यान में रखना है और कैलकुलेशन करते जाना है। कैलकुलेशन करते जाओगे तो आंसर मिलते जाएगा। जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर गाइज आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज।